अब जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उस चीज़ पे ध्यान दो। क्या मैं बोल रहा हूँ और मेरे वर्ड्स पे मतलब होता है ना पूरा फोकस रखना, क्योंकि ये चीज़ ना डिसाइड करेगा तुम्हारा फ्यूचर। देखो, होता क्या है ना, ट्रेंड जो होता है ना, ट्रेंड बोलते हैं कि ट्रेंड से अच्छा चीज़ दुनिया में कुछ भी नहीं है। दुनिया में अगर सबसे आसान अगर किसी चीज़ को प्रिडिक्ट करना होता है ना, तो एक बार अगर ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाए, ठीक है, उसके बाद ट्रेड को ढूंढना होता है। अब मैं आपसे जो चीज़ें दिखा रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से देखिए। मैं दोनों चीज़ यूज़ करूँगा, एक्सप्लेनेशन भी यूज़ करूँगा और साथ में चार्ट भी यूज़ करूँगा, ठीक है। देखो, द गेम को समझो, ये गेम क्या है। ये जो ट्रेडिंग का गेम है, गेम, इस पे आपको दो पार्टी दिखता है, ठीक है। दो पार्टी, एक पार्टी है मान लो सेलर, और दूसरा जो पार्टी है वो है बायर। अब ये जो बायर और सेलर में आप कौन हो? ना आप बायर हो ना आप सेलर हो, आप हो वो बंदा जो इन दोनों में से किसी एक पार्टी पे बेट लगाएगा। अब अगर एक समझदार ट्रेडर जो इनमें से कुछ नहीं है, ना सेलर है ना बायर है, वो एक बंदे पर बेट लगाएगा, तो वो बेट लगाने से पहले ढूंढेगा कि ज्यादा प्लस पॉइंट्स मेरा किधर है, और जिधर भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा उस साइड वो बंदा बेट लगाएगा। अब याद रखना, प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज में कैसे बढ़ता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो और आप सोच रहे हो कि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं बाय सोचूं कि सेल सोचूं, मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, तो डायरेक्शन को क्लियर करने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो पहला होता है पेंडिंग लिक्विडिटी। क्या मार्केट में पेंडिंग लिक्विडिटी है किसी जगह पे जिसको ले सकता है मार्केट, फर्स्ट। दूसरा, किसी भी लिक्विडिटी पे मार्केट कितना अप्रोच किया है, मतलब हाउ मेनी टाइम्स मार्केट ने एक लिक्विडिटी लिया। मान लो जैसे कि एक लिक्विडिटी है ये, ठीक है, और मार्केट जो है एक बार आया। अब फर्स्ट बार मान लो यहां टच करेगा, इट इज अ बाइंग, चला गया ऊपर। सेकंड बार एक बार टच करेगा, चलो ठीक है, इस बार भी संभल गया ये। तीसरी बार भी अगर आ रहा है, ठीक है, तो आपके पास एक सवाल आता है कि ब्रो अगर इसको चढ़ना होता तो ये यहां भी चढ़ सकता था। अरे चलो वर्स्ट के सिनेरियो में यहां भी चढ़ रहा होता। अगर ये इस बार आया तो क्या यहां से चढ़ पाएगा? तो आपको लगेगा शायद नहीं चढ़ पाएगा। मे बी अगर इसके नीचे कोई और पेंडिंग लिक्विडिटी है, अगर मान लो यहां पे पेंडिंग लिक्विडिटी है इस जगह पे, तो यू विल हैव टू फोकस ऑन दिस पेंडिंग लिक्विडिटी, क्योंकि फिर अब मार्केट इस लिक्विडिटी को हिट करने वाला है। तो ये चीजें कॉन्सेप्ट को आपको ऐड करना है। क्या? पेंडिंग लिक्विडिटी, किसी भी लिक्विडिटी पे ये पेंडिंग लिक्विडिटी है, यहां पे हाउ मेनी टाइम, तो एक बार दो बार तीन बार अटेम्प्ट मार दिया। तीसरा चीज और क्या देख सकते हो, अब अपोजिट साइड का लिक्विडिटी, ठीक है, अपोजिट साइड का लिक्विडिटी, LQDTY लिक्विडिटी, ठीक है। डेली ट्रेंड देख सकते हो तुम कि डेली ट्रेंड क्या चल रहा है। डेली ट्रेंड या बोल सकते हो कि मेजर ट्रेंड, मेजर ट्रेंड अगर किसी भी साइड में 4 से 5 चीजें अलाइन हो कि मेजर ट्रेंड भी जो है वो डाउनफॉल का है, एक लिक्विडिटी पे 2 से 3 बार मार्केट ट्राई भी कर चुका है, पेंडिंग लिक्विडिटी भी है, जब ये सारा चीज क्लियर हो जाता है ना, तो बेट लेना बहुत इजी हो जाता है कि चलो अब इतना चीज क्लियर है। और अगर आप साइड का लिक्विडिटी मेजर वाला बहुत ऊपर है, तो आप देखो, गलती तो ऐसे भी होगा, सही, आप मतलब लॉस अगर होना हो या पैसा बनना हो, वो तो आप दुनिया में कुछ भी करो उसमें स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। बट आपके लिए क्या चाहिए? प्रोबेबिलिटी का गेम, तो वो यहाँ पे बढ़ जाता है। और ये सारा चीज जब मैंने कैलकुलेट करा तो वो किसके ऊपर था? सेलर के पास। कैसे? जब मैंने सेलर का चार्ट देखा यहाँ पे कि यार सेलर के पास क्या क्या चीज है, तो मैंने देखा कि सेलर पहले डेली कैंडल खोला, तो मुझे दिखा सेलर जो है वो पिछले 2 दिन से 3 दिन से गिर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। एक चीज और देखा मैं कि लिक्विडिटी कहां पे है, तो दिखा कि ऊपर का लिक्विडिटी तो काफी ऊपर है, तो आज तो जाने से रहा, बोले ठीक। तीसरा चीज मैंने देखा कि चलो अच्छा ठीक है, ऊपर का लिक्विडिटी बहुत ऊपर है, इस लिक्विडिटी को ब्रेक करके मार्केट गया, तो क्या मैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाला बायर को तो नहीं शॉर्ट कर रहा हूं। तो जब मैंने 1 मिनट पे चार्ट खोला तो मुझे दिखा कि फर्स्ट वाला जो लिक्विडिटी टच करा था मार्केट ने, ठीक है, वो टच करा 14 मई को सुबह 9 बजे, यहां पे देख रहे हो आप, ठीक है, इस जगह पे ही। और इस लिक्विडिटी को मार्केट, ये लिक्विडिटी आया कहां से? पहले ये देखो, मैंने क्या बताया आपको कि लिक्विडिटी का एक बहुत बढ़िया सोर्स, जैसे बोलते हैं प्रोटीन का सबसे बढ़िया सोर्स, विटामिन का सबसे बढ़िया सोर्स, विटामिन सी का सबसे बढ़िया सोर्स, तो लिक्विडिटी का सबसे बढ़िया सोर्स है डे कैंडल का हाई और डे कैंडल का लो, बॉडी नहीं वीक का, ठीक है। दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ लिक्विडिटी गोल्ड के लिए। तो लिक्विडिटी का सोर्स ड्रॉ कर लिया हम, और ये यहां से ड्रॉ हुआ प्रीवियस कैंडल से, ठीक है। अब जब मैं इसको 1 मिनट पे लेके आता हूं तो मुझे दिखता है कि मार्केट सुबह सुबह 9 बजे ही इस लिक्विडिटी को ब्रेक कर चुका है। ग्रेट, अल्ट्रा प्रोमैक्स। और एक बात और याद रखना, कभी भी बहुत बड़ा ट्रेंड जब आता है, एक ट्रेंड स्टेब्लिश हो जाने के बाद हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे? रिट्रेसमेंट की रिवर्सल्स। ये बताइए, अगर एक ट्रेंड आ गया है तो एज अ ट्रेडर हम लोग रिवर्सल्स नहीं रिट्रेसमेंट ढूंढेंगे कि यार अगर ये सच में बंदा पावरफुल है, इसने इसको यहां तक ले गया, तो यार थोड़ा सा ना रिट्रेसमेंट आएगा, समझ गए? रिवर्सल नहीं होगा। अगर कोई कंपनी एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आ रही है तो हम लोग सीधे उसका बैंकरप्सी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। हम लोग क्या सोच सकते हैं कि उसको एक सेटबैक लगेगा, आराम करेगा, बट फिर वापस से खड़ा होगा, क्योंकि वो विनर है। विनर यहां तक विनर था, वापस गया, फिर गिर गया, चलो ठीक है विनर है, अभी भी विनर है, वापस गया, जहां से उठा था वहीं आके गिर गया। ये चीज मुझे डिसअपॉइंट कर दिया कि अगर इस ट्रेंड में सच में दम होता तो मैं उस लिक्विडिटी के बाद हमेशा बाइंग साइड का ट्रेड लेता आफ्टर लिक्विडिटी। जब तक लिक्विडिटी नहीं आया तब तक मैं क्या सोचूंगा? इससे पहले, इस लाइन से पहले जब भी मैं ट्रेड देखूंगा तो मुझे दिखेगा डेस्टिनी। क्या है ये? डेस्टिनी की मार्केट यहां तक आएगा, क्योंकि मार्केट ने अपना लिक्विडिटी लिया नहीं है, डेली कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक किया नहीं। लेकिन एक बार जब इसको ब्रेक किया फिर मैं बाइंग साइड का सोचूंगा। बट अगर दोबारा ब्रेक कर दिया तब फिर मैं थोड़ा सा दिमाग यहां पे अपना लगा दूंगा कि ब्रो अब थोड़ा सा सोचो क्या करना है। अब मैं आपको एक बहुत तगड़ा बात बता रहा हूं, और इस बात को सुनना, और इस बात को तुम एकदम, अगर कोई डायरी पेन नोट पेन लेके बैठे हुए हो तो लिखो, मैं चाहता हूं लिखो, ठीक है। अगर मार्केट 1 से 2 बार किसी मेजर लिक्विडिटी पे आ गया, ठीक है, कि मार्केट 2 बार आ गया, एक बार 2 बार, तो इतना तो तुम समझ गए, वो भी बड़ा ट्रेंड दिखाने के बाद कि ये तो लगभग लगभग ऑलमोस्ट हो चुका है फेल। अब तुम क्या करना कि ये जब ट्रेंड वापस उड़े तो तुम यहां पे हमेशा फाइंड फॉर रिवर्सल। अब बोलेगे ये क्या बात कर रहे हो तुम भाई, सेकंड अटेम्प्ट में अगर लिक्विडिटी मारे तो फाइंड फॉर रिवर्सल? यस मेरे दोस्त, देखो फायदा। तुम बताओ मुझे पहला ट्रेड कहां पे बन रहा है? क्या यहां पे बन रहा है? यस और नो?
क्या पहला ट्रेड यहां पे बन रहा है? अगर हम इस लिक्विडिटी को बोलें कि वापस से चला गया ये, तो क्या यहां पे पहला ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं? यस और नो? कमेंट कीजिए यस और नो। फर्स्ट ट्रेड वहां पे कर सकते हैं कि नहीं? बहुत बंदे लिख रहे हैं यस। मोटिवेट होकर गलत आंसर नहीं देना मेरे भाई, नहीं कर सकते हो। पता है क्यों? क्योंकि उस जगह पे लो ही ब्रेक नहीं हुआ। अगर वहां पे लो होता ब्रेक तो ले सकते थे। अब बताओ दूसरा पहला ट्रेड यहां पे ले सकते हैं? यस और नो? यस और नो बताइए। ऑब्वियस यस ब्रो, लिक्विडिटी के बाद गया है, शॉर्ट का सोचना है, एक ग्रीन रेड कैंडल का लो ब्रेक होना है, हो गया। अब क्या चाहिए दोस्त? फर्स्ट ट्रेड इज ऑसम एंड यू विल गेट गुड मूव। कितना मूव दिया? पहला लिक्विडिटी पे निकाल दो 80 पिप्स पे, डिसेंट टारगेट, एवरेज ट्रेड, बट चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब दोबारा से मार्केट इसका हाई ब्रेक करे और फिर कोई ऐसा लो ब्रेक करे तो ट्रेड ले। बताओ आप अगला ट्रेड कहां बन सकता है? मैं आपसे पूछता हूं अगला ट्रेड कहां बन सकता है? स्पिनिंग टॉप डोजी रेड कैंडल 753 753 यस। अगला एंट्री देखो, मार्केट सिंपल, मैं कुछ भी ऐसा बात नहीं बोल रहा हूं जो तुमको लॉजिकल नहीं लगे, ठीक है? एग्जैक्टली लॉजिकल कि ब्रो, और ऊपर से इस पे तो लिक्विडिटी का तड़का भी है, यहां पे तो लिक्विडिटी का भी तड़का है कि भाई मार्केट ने एक बहुत बड़ा फॉल के बाद, तो पहला एंट्री यहां बन गया, दूसरा एंट्री यहां बन गया। क्या रिस्क रिवॉर्ड दिया? व्हाट एन रिस्क रिवॉर्ड। अच्छा ठीक है, तीसरा एंट्री मुझे बताओ कि इसके बाद जब वापस से मार्केट रॉकेट बन रहा है, ठीक है, तो कहां बन रहा है? यहां बन रहा है, इस जगह पे, इधर भी बना, बट इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है? अब मैं आपसे पूछता हूं कि इतना बड़ा फॉल आ गया, ये लिक्विडिटी भी एक से दो, अब देखना, अब ध्यान देना इस चीज पे। छोटा लिक्विडिटी का गेम देखो क्या हुआ कि इस बीच में छोटा लिक्विडिटी बना, एक ये और तीसरा ये। अब तो मुझे टोटल 3 लिक्विडिटी ब्रेक होते हुए दिख गया, यानी कि अगर इसमें दम होता तो ये यहीं से उड़ जाता, इससे पहले ही उड़ जाता। अब ब्रेक कर दिया, इसका मतलब फिर ब्रेक करेगा। तो सोच के देखो मैंने क्या ही ऐसा नया किया जो तुम सोच रहे हो कि गौतम भाई लॉजिक। कुछ नहीं मेरे भाई, मैंने बस दिमाग लगाया कि यार एक बार, दो बार, तीन बार अगर इस पे दम होता तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उड़ा देता, रिट्रेसमेंट आता भी नहीं। इवन मैं सेकंड बार में ही ट्रेड ले लेता। मैं बोलता हूं मैं यहीं पे ट्रेड इसको भी ले लेता, इसको भी ले लेता, मैं तो इसको ही ट्रेड ले लेता, इसको। ये छूट गया, ये छूट गया। तो जब इसके बाद गया तो मैं जब मार्केट में आया तब मैं ट्रेड दूंगा। तो मैं यहां आया मार्केट में, जब खोला मार्केट 9:30 में लाइव आया, 9:30 के बाद मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर गया। मैं बोला सीधा बात, जो स्ट्रेटजी मैं देख रहा हूं, जो चीजें मेरे आंखों के सामने, मैं वही ना बोलूंगा। तो मैंने क्या बोला तुमको कि जो भी कैंडल का रेड ब्रेक करे तुम ले लो, सीधी सी बात। यही वो कैंडल था जिसका लो ब्रेक किया और तुमने इस ट्रेड को लिया और मार्केट ने तुमको एक डिसेंट लेवल रिस्क रिवॉर्ड दिया। दैट्स इट। 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड तुमको मिला, मार्केट में 90 पिप्स का टारगेट मिला। मजा आया कि नहीं मजा? कुछ भी मतलब बोल सकते हो कि एकदम एज सिंपल एज दैट।